सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि सुनो सबकी और करो मन की। तो आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से इस कहावत को सटीकता के पैमाने पर तोलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस कहावत में आखिर दम कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गांव में गौरी नाम की बुद्धिमान लड़की थी। वह पढ़ाई के साथ साथ हर एक विषय में बहुत बुद्धिमान थी, जैसे कि नृत्य में, गीत संगीत में, रंगोली, खेलकूद इत्यादि में। वह अपने परिवार और सबसे मिलजुल कर रहती थी, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी थी कि वह हर किसी की बातों पर झट से यकीन कर लेती थी। उसकी एक पायल नाम की सहेली थी। पायल गौरी की सहेली सिर्फ नाम की ही थी। दरअसल वह गौरी से अंदर ही अंदर बहुत जलती थी, लेकिन गौरी पायल को अपनी सच्ची सहेली मानती थी और अपने मन की हर एक बात पायल से बता देती थी, जिससे पायल उसका भरपूर फायदा उठाने लगी। गौरी पायल की हर एक बात पर विश्वास करती थी। गौरी की एक और सहेली थी जिसका नाम था रूपा। कठोरता से बोलने के कारण उससे सभी कम ही बोलते थे, लेकिन रूपा मन से बहुत ही अच्छी थी, ईमानदार थी। रूपा हर बार पायल को समझाने की कोशिश करती थी कि लोग कुछ भी तुमसे कहें, परंतु अगर मन में सच्चाई हो तो हमेशा अपने मन की ही सुने और दूसरों की बात पर झट से यकीन न करें। परंतु गौरी उसे हमेशा अनसुनी कर देती थी। एक दिन की बात है कि नेशनल स्कूल क्विज कंपटीशन का नोटिस आया। कक्षा में सबसे पहले गौरी का ही नाम लिखा गया, क्योंकि गौरी देखा जाए तो अपनी कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में से एक थी। यह देखकर पायल उससे मन ही मन जलने लगी और गौरी को इस कंपटीशन से हटाने की योजनाएं बनाने लगी। पायल ने कहा, गौरी, तुम जानती हो इस कंपटीशन में ऐसे ऐसे विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा माइंडेड हैं और जिनके आगे अब तक कोई नहीं टिक पाया है। अरे तुमने तो बेकार में ही इस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। अब बेचारी गौरी मन ही मन अपने आप को हारी हुई महसूस करने लगी। साथियों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है। अब बेचारी गौरी ने अगले ही दिन कंपटीशन की लिस्ट से अपना नाम हटवा लिया। गौरी के बदले रूपा का नाम लिस्ट में डाल दिया जाता है। रूपा गौरी को नाम हटवाने का कारण भी पूछती है, परंतु गौरी कुछ नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद एक स्कूल में क्विज कंपटीशन रखा जाता है, जिसमें हर एक स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया था। वे सभी स्कूल के एक हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। जज द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर गौरी को सहजता से पहले से ही मालूम था, जबकि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले उपस्थित सभी विद्यार्थियों को गौरी की अपेक्षा कम आता था। आखिरकार रूपा कंपटीशन को जीत जाती है और रूपा को 50,000 रुपये तक के इनाम से पुरस्कृत किया जाता है। अब यह सब देखकर गौरी को बहुत पछतावा होता है और मन ही मन जिसे वह अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी पायल, उस पर बहुत उसे गुस्सा आता है। तभी रूपा गौरी से कहती है कि गौरी, मैं हमेशा अपने मन की सुनती हूँ, जबकि तुम अपनी सभी बातें दूसरों को झट से बता देती हो, जिससे कि वे तुम्हारा आसानी से फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि सुनो सबकी, करो मन की। साथियों, बात में दम भी है, क्योंकि आपके जीवन में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो केकड़े की तरह आपकी टांगें पीछे खींचने का काम करेंगे और आपको हमेशा हतोत्साहित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि जो दिमाग वाले होते हैं वो दिल वालों का जमकर फायदा उठाते हैं। इसलिए साथियों, ऐसे मित्रों से, दिखावटी मित्रों से सावधान रहें जो आपको लगातार डिमोटिवेट या हतोत्साहित करने का काम करते हों। साथियों, क्या आपको भी कभी किसी आपके साथी ने डिमोटिवेट करने का काम किया है? यदि किया है तो अपने अनुभव जरूर साझा करें। और साथियों, कहानी कैसे लगी आप हमें यह भी कमेंट करके जरूर बताएं।
और साथ ही साथ चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन मोरल कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।